वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। वज़ीर-ए-आला चीफ जस्टिस से मुलाकात की अर्जी लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस ने सुहेल आफरीदी से मिलने से इनकार कर दिया। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें चल रही हैं, हमारे पास आखिरी ऑप्शन एहतजाज बचता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को सजा देने का मुतालबा। दरख्वास्त में सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब फरीक। बानी पीटीआई से मुलाकात पर एलानिया पाबंदी है। किसी धरने से ब्लैकमेल नहीं होंगे, कानून ये इजाज़त नहीं देता जेल के बाहर जाकर बदमाशी करें। ये अडयाला जेल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी के सबब मुलाकात नहीं होने दे रहे। बानी 190 मिलियन पाउंड में सजा याफ्ता मुजरिम है। कल को कोई कातिल भी मुलाकात का कह सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए बोले, वो सूबे के मामलात को देखें। सुहेल आफरीदी बुज़दार प्लस बन चुके हैं। बानी पीटीआई को किसी और जेल मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पीटीआई में अंदरूनी कशीदगी की वजह से मामलात ख़राब हैं। पीटीआई की खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगान मीडिया को फीड किया। पीटीआई ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से ताउन मांग लिया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की सरदार रियाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, शहराम तरकई, अमजद अली खान और अल्लामा नासिर अब्बास शामिल थे। बतौर स्पीकर बानी से मुलाकात में मदद करें, पीटीआई वफ्द की दरख्वास्त। स्पीकर ने कहा, मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई रवैया ठीक करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अपोजिशन ताउन नहीं कर रही, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई को पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करने का मशवरा। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बानी की सेहत से मुतल्लिक खदशात दूर करने का मुतालबा। ऐवान में बानी से मुलाकात करवाओ की नारेबाजी। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक मनफी खबरों की तरदीद। कहा, सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की खराबी सेहत से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। सेनेट में इज़हार ख्याल। मजीद कहा, जेल में बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अडयाला जेल के अतराफ अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के रास्तों पर 5 इजाफी पिकेट्स कायम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिजुल अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। अडयाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी पर 700 से ज़ायद एहलकार और अफसर तैनात रहेंगे। नवंबर अहम। सुहेल आफरीदी को लड़ाई के लिए वज़ीर आला बनाया गया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार नजम सेठी का प्रोग्राम। आज की बात सेठी के साथ में तज्ज़िया। कहा, सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि हुक्म मिलने पर गड़बड़ का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के हुक्म के बगैर खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई बानी का इशू जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात मजीद ख़राब होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। सबात के इलाके फजागढ़ दारुल कज़ा की पहाड़ी पर आग लग गई। बाबूजई, कबल, खाजा खेला, चारबाग और ब्रैकोट के फायर फाइटर आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू टीमों को पहाड़ी रास्तों और शदीद धुएं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि आग पर जल्द काबू पा लेंगे। अवाम से दरख्वास्त है, रेस्क्यू टीमों की मुआवनत करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारती बयानिया ठुस। भारत पाकिस्तान से दलील की जंग हार गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हिराज की जानिब से पाक भारत मुबाहिसा।
पाकिस्तानी तुलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। भारतीय पैनल को दलाइल और मंतक से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हिराज ने 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और इसरार काकड़ के हमरा की। तीनों तुलबा ने नहायत मुतअद्दिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा रखा। पाकिस्तानी तुलबा ने भारत के मजहबी बयानी साज पैनल को ठोस दलाइल, कानून और आदादुशुमार के साथ मौसर जवाब दिया। भारतीय तुलबा मुबाहिसे में उठाए गए सवालात का मौसर जवाब न दे सके। पाकिस्तानी टीम 106 वोट, भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट हासिल कर सकी। पाकिस्तानी तुलबा की इल्मी बरतरी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़िक्री मजबूती का इजहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहिसे से भाग गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि पाकिस्तान का ऐसा मुबाहिसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ था। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। पाकिस्तान की व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्वस था। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। पाकिस्तान की हमदर्दी मुतासरा ख़ानदानों और अमरीका के साथ है। हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनौनी साजिश है। अमरीका में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी की आलमी सतह पर वापसी को ज़ाहिर करता है। आलमी बरादरी अफगान दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा खाने की। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया, अफसरों और जवानों से मुलाकात, तहम इजलास की सदारत भी की। वज़ीर दाखिला को फितनाल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग। शुहदा ने जाने कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शुहदा ने जवां मर्दी की लाजवाल मिसाल कायम की और दुश्मन के हमले को पसपा किया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म किया जाएगा। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। जितने टैक्स देनदार बढ़ते जाएंगे, टैक्स रेट कम होगा। इसराइली काबिज फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयाँ। मुज़ाकरात और जंगबंदी के बावजूद हमले और गोलाबारी जारी। जनीन में छापामार कार्रवाई के दौरान फायरिंग, 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 69,785 हो गई। 1,70,965 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में सुरंगों में फंसे 9 जंगजुओं को भी मारने का दावा। इसराइल का दमिश्क के मुज़ाफ़ात में ताज़ा हमला, 13 शामी शहरी जाँ बहक। मकामी अफराद और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पें भी हुई। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर 2 रोज़ बाद काबू पा लिया गया। इमदादी टीमों ने मलबे से मजीद लाशें बरामद कर ली। हलाकतों की तादाद 128 तक जा पहुंची। 200 अफराद ताहाल लापता हैं। 50 से ज़ायद जख्मी अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। 12 की हालत तशवीशनाक है।